ਤੇ बादशाह फरमा रहे ना नाना करत न छूटी है, विण गुण जमपुर चाहे। नाना करत न छूटी है, छुटकारा नहीं मिल सकता जे असी नाम विहूणे हो के नाम दा गुण कमाए बगैर होर नाना तरह दे अनेक तरह दे बहुत प्रकार दे रस्तियां नू अख्तियार करने आ। नाम नू छड़ के नाम ही इको एक गुण है। नाम नू भावें जप के कमा लो, बुनियादी कमाई है नाम, क्योंकि नाम द्वारा ही मनुख दी लिव लग सकेगी। जप जप के गा गा के। लेकिन इहदे विच एक होर विचार रलाउणी गैर जरूरी नहीं होएगी, और ये कि नाम जपे अंदरों ईमानदारी नाल, लेकिन अगर उसने नाम दी महिमा दा पता नहीं है, एहसास नहीं है, तो फिर और कई रास्ते ने, बड़े रास्ते। जुगां जुगां तक मनुख नाना तरह के रस्तियां विच भटके है, और इसे करके जन्म मरण विच भटके है, दुखां विच गलित होया है। क्यों? क्योंकि अनेक रस्ते उसने अख्तियार किए नाम तो बगैर। वो नाम वाले नुक्ते ते नहीं आउंदा, मनुख दे वास्ते गल नहीं। वो बख्शिश करे ते मनुख नाम विच आए, वो बख्शिश करे ते जपाए, वो बख्शिश करे ते नाम दे जपन विच रस पैदा हो जाए, वो बख्शिश करे ते जपद्या जपद्या जीव दी लिव लग जाए, और वो बख्शिश करे ते अपने नाल तद्रुप कर लवे। लेकिन फिलहाल तो दुनिया विच संसार विच है, पटका विच है। आज सवेरे प्रकाश किया ते एकदम पंक्ति सामने आ गई। कई बार की हुंदा है, मैनू होर माफ करन के अपना अपना ढंग जिहा हुंदा है। जे मनुख नू अपनी ही बीमारी दी औषधि इको पंक्ति दी चीला पवे ते ये गुनाहगार जरूरत ही नहीं समझदा बाकी शब्द पढ़िया जाए। आखदा इतना काफी है, ऐसे नहीं संभाल लो, बाकी शब्द मुड़ के आके। ये भी एक जुनून है, एक शुदा है। लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है, इतराज भी उठाया जा सकता है कि हाँ तुसी मर्यादा भंग कर दी थी, शब्द तपे ਇਹਦਾ मतलब ना पता लग सकिया। लगे क्या भाव है इस पंक्ति का? माया नाल भरिया पिया ही ये संसार है, माया दे जंगल विच ही ये जीव भटकदा पिया है, इसनों रास्ता नहीं लभदा पिया। और एक पंक्ति विच ही वो आनंद आ गया, क्योंकि आनंद विचार विच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेरणा दी जा रही है कि इको पंक्ति पढ़नी, ना ना ना, एक नहीं है, एक तवीत है, एक उछाल है कि वाकई ये संसार बेकार संशय में
असी भटकते रहेंगे। हां, ऐसा इंतजाम करना होएगा कि असी उस गुरु बाबे दे बख्शे हुए इस शब्द का पल्ला न छटिए, क्योंकि प्रेरणा सारी पौड़ी विच यही है। बादशाह फरमारन, नाना करत न छूटी है। नाना लफ्ज इस्तेमाल होया, इसका भाव है कि जो नाना प्रकार के रस्ते ने, उन्हां रस्तियां ते चल के हे भाई तेरा छुटकारा नहीं होना। यानी जिथों तक तू उस परमात्मा के दर ते डिगेगा नहीं, दीन नहीं बनेगा, तेरी प्रतिपालना नहीं हो सकेगी। ऐसा भाव ही समझ लो। दीनन की प्रतिपाल करेंगे, और जड़े दीन होने वास्ते तैयार नहीं, उन्हां दी प्रतिपालना खतरे विच। क्योंकि मर्जी आई ते आ गए, मर्जी आई ते ना आए। यानी ओ पक्कियां गंडा, ओ पीढ़ियां गंडा तन ना पईयां। नाना रस्ते अख्तियार करके असी छुटकारा नहीं पा सकते। पहला ते ये भाव सामने आ रहा है साडे। नाना करत न छूटी है, विण गुण जमपुर जाए। नाम तो बगैर, नाम रस ले बगैर, और नाम दे विच उच्चा होए बगैर, क्योंकि नाम सानू उच्चा करेगा। नाम सानू पशु व्यक्ति तो उच्चा करेगा। साडे जन्म जन्म दे जेड़े मैले संस्कार अंदर दबे पे, उन्होंने एक एक करके बाहर करेगा। और क्योंकि नाम अपने आप दे विच निर्मल 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 तेरी बानी निर्मल है, वो अंतःकरण नूं शुद्ध करेगा। और जे वो जाप अजपा हालत तक पहुंच गया तो फिर जन्म मरण तो छुटकारा हो जाएगा। इस वास्ते नाम ही, सिर्फ नाम ही इको एक ऐसा गुण है जड़ा उस प्रभु दे नाल, उस वाहिगुरु नाल, उस परमात्मा तत्व दे नाल जोड़ देगा। और नाम तो बगैर जमपुर जाए। जमपुर, हां जमपुर, जिथे एक एक छोटे तो छोटे कर्म दा हिसाब है, हिसाब है। इसी तरह लिखे है, ना तिस ए ना ओ है अवगुण फिर पछताए। अगर तू दूजिया राह ते टुरना पे है तो तेनू पछताना पड़ेगा। तेरे हाथ सिवाय पछतावे दे कुछ ना लगेगा। यानी सत्संग दी दुनिया विच आके भी, कीर्तन दी दुनिया विच विचर के भी साडी जड़ी अंदरूनी मनोवृत्ति है, अंतरी वृत्ति, वो होर विच है, वो मेर तेर विच है, वो कुड़ितन विच है, वो डाढ़ पुणे विच है। सुभा दी निर्मलताई, स्वच्छता विच नहीं आ सकिया तो फिर पछतावा है। क्योंकि तालीम दी जगह ते आके भी तालीम प्राप्त न की थी, फेल हो गए तो पछतावा कि हाय फेल हो गए। बच्चा क्लास तो फेल हो जाए तो दुखी होएगा ही, मनुख भी दुखी होता है। गुण नूं कमाए बगैर मनुख दुखी है। और पछतावे विच है कि मैनू मौका मिलिया, मैनू सुअवसर मिलिया, लेकिन गवा दिता। मैं मजाक बना लिया कि ये जिंदगी बड़ी बड़ी सदीनी है। 2-4 दिन दी जिंदगी सदीनी समझ के अपने सुभाव नूं, अपने पुठे सुभाव नूं ना छड़ सकिया। प्यार मंडल विच
ना वस सकिया, प्यार दा मुतलाशी ना हो सकिया, ना प्यार कर सकिया, ना प्यार ले सकिया। क्योंकि नाम दा जपना सानू प्यार विच ले जाएगा। पातशाह फरमा रहे ना तिस ए ना ते संसार अपना बनया, दीन गवाया दुनी से दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। ऐसी हालत। और ये ख्याल करके ही डर आंदा है, पछतावा आंदा है कि ये बाणी विच लिखिया है, ठोक बजा के लिखिया है और बारंबार लिखिया है। मनुख दुखी होंदा है कि ना ऐसा ना हो। ना ते दुनिया भी किसे दी बन सकी, आई पूता ए जग सारा। माया दा जंजाल, माया एकत्रित करन विच ही मनुख दा सारा जीवन। इतना जुआ और फिर हार, बहुत दुख और बड़ा अफसोस कि सत्संग विच विचार सुन के भी असी नाम दे रस्ते ते ना आ सके। कई बारी प्रोग्राम कार्यक्रम निश्चित किया करने हुण सवेर तो अच्छा, दोपहर तो अच्छा, ये नवा साल चढ़िया हुण ते नवे सिरों, लेकिन नहीं, मन की मन ही माही रही। दिल दियां गल्लां दिल विच ही रहियां, गाफल ही रहे, नाम वल्लों सुते ही रहे। सोई रही प्रभ खबर न जानी, भोर भया बहुर पछतानी। पछतावा, पछतावा और पछतावा डाटा। कई जीव ऐसे सेंसिटिव हो जाते हैं, कई मनुख कि हाले कड़ी नहीं आई होंदी मरन दी, लेकिन पछतावे दे जड़ा सल है पछतावे दा उसनों बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही चाहत होंदी है कि ये हुण छड़िए शरीर। पछतावे दी सट बर्दाश्त नहीं होंदी। ऐसा है नाम विहोणे दा पछतावा, क्योंकि ना ते दुनिया अपनी बनी ते दीन गवा लिया, अगे हम क्या मुंह देसा दुष्ट चोर। थर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, हुन मेरे नाल की बनेगा। ए पछतावा। और ये बार बार लिखे है, ना तिस ए ना ओ। फिर पातशाह फरमा रहे इससे ही विचार लो, ना तिस ज्ञान ना ध्यान है, ना तिस धर्म ना ध्यान। ना ते उन्हां विच ज्ञान है, सोझी है, ना ते उन्हां नूं जीवन दे विच अनुभव प्रकाश होया है ते लोकां नूं ज्ञान दे रहे। अपना खुद ज्ञान नहीं। ख्याल रहे कि ये दक्षिणी ओमकार दी बाणी उन्हां पंडितां और विद्वानां नूं बख्श रहे, ये उन्हां प्रति है जेड़े अगों ज्ञान वंडदे हैं, लेकिन खुद सखणे कोरे। और फरमा रहे जतला रहे, एहसास करा रहे कि सुनो ज्ञानियों, सुनो पंडितों, सुनो गुण गायन करने वाले हो, तुहाडा अंदर ते खाली है, तुसी ते लोक प्रचार विच हो, तुहाडे अंदर ज्ञान ते है नहीं। और ज्ञान दियां गल्लां बघारदे पे हो, छांटदे पे हो, तुहाडे अंदर प्रभु दा ध्यान ते है नहीं और ध्यान दी गल करदे पे हो। घर घर जाके धार्मिक कर्म करके तुसी माया ही तो प्राप्त कर रहे हो। ये दुकानदारी भी एक प्रकार ही तो है।
माया प्राप्त करनी कोई नेगेटिव नहीं है, कोई मीना नहीं है। पुरुषार्थ किया ठीक है, लेकिन अगर तुसी उपदेश करते पे हो तो तुहाडे अंदर ज्ञान होना भी चाहिए। सिर्फ मात्र अंदर अंदर खुश्क नहीं होना चाहिए, आर्द्र पिज्या होया, भक्ति भाव नाल पिज्या होया, रस्या होया, आनंदित रम्या होया, लगन वाला, तन्मयता वाला, डिवोटेड। ऐसी हालत कीमती है। तुहाडे अंदर ये चीज नहीं है, सिर्फ धार्मिक कर्म ने। और याद रखो ये पाखंड है। पाखंड विच जीवन विचरण मत करो, खतरा है अगे। तुहानू अगे आने वाले वक्त का एहसास करवाया जा रहा है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे। कमाल है, बाणी विच सब कुछ है। ऐसा महसूस होता है किधर सज्जे खब्बे होर कुछ कहने की गुंजाइश छड़ी होनी गुरु महाराज ने। किसी होर दी मिसाल या दृष्टांत तां देइए जो उसके बराबर कोई खड़ा होने जोगा होवे। कई बार असी लोग सारे इशारियां लै बैठने सब्जेक्ट में होर वजनी बनाने वास्ते। वो वजनी तो बंदा नहीं, होर ढिला हो जाता। कर्म धर्म, जेड़े कर्म धर्म ने, धार्मिक कर्म कांड, ये सब पखंड है। और जो दुनिया में दिखाई दे रहा है वो समझदा कि मैं बड़ा धार्मिक हाँ, तो अगे जाके पसीना आ जाता। एक ही बने, मेरा भी लेखा है, इतना बड़ा लेखा, इतनी मोटी वही, ए हिसाब। हाँ, ताकि भलेखा दूर हो जाए। गुरु महाराज कृपा करते पैन। कर्म धर्म पाखंड जो दिस है वो मसूलिया रस्ते विच मसूल ले लेगा जेड़े तेरे धार्मिक कर्म ने। हुन जा अगे, अगे केड़ा मुंह लेके जाए। जिसनु कमाई समझा सी वो कमाई ते कमाई सिद्ध ही ना होई, तिन जम जागाती लूटे। फिर करना की सी, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निर्वाण कीर्तन, निर्वाण बड़ी खूबसूरत हालत है, निर्वाण अवस्था। कीर्तन करे तो सुनाए कि गुरु बाबा कीर्तन सुन ले, और कोई सुने या ना सुने। कीर्तनीय भाई साहब भाई वीर सिंह जी महाराज पास आंदे न कि महाराज कीर्तन सुन लो। कहने तुसी एडी दूर अपने साथ चुक के आए कीर्तन सुनाने वास्ते, बड़ी संगत बैठी है, होरना में भी सुनाओ। कहने महाराज तुसी सुन लो। अच्छा भाई सुनांगे, पर ये तो दसो कादे वास्ते, कोई मकसद? महाराज मकसद ये है, असी तुहानू कीर्तन सुनावांगे, साडे कीर्तन विच रस पै जाएगा, साडा कीर्तन दरगाहे कबूल हो जाएगा। वो कीर्तन निर्वाण कीर्तन है, मुक्तिदाता है। तुसी गुरमुख हो, कोई गुरमुख कीर्तन सुन ले तो समझ लो गुरु भी सुनता है। जिस दा कीर्तन गुरु ने सुन लिया वो कीर्तन निर्वाण है। और जड़ा इस मकसद नाल आया कि लोकी सुनन और माया पदार्थ आ जाए, वो सब हनेर है। कीर्तन दी दुनिया विच, नाम जपन दी दुनिया विच एक कहर है। खलल है, मुसीबत है।
मुश्किल है। भाई वीर सिंह जी गुरमुख सिक्ख्या विच लिखदे ने, जिहड़ा बहुते बाणी नाल जुड़िया हुंदा है, वो संगत विचों ही मत्था टेक के उठ के बाहर चला जाता है, क्योंकि वो कीर्तनियों की बिरती नूं पछाण जाता है कि बोलदा तो पिया गुरबाणी गायन करदा पिया, लेकिन वास्तव दे विच कुछ होर ही गा रहा है। ऐसा समझना होएगा। रस्मी कीर्तन नहीं, निर्बान अपने वल्लों ओदे अंदरों तरला होवे, ओदे अंदर शरण होवे, शरण लैन दी बिरती होवे। जे ऐसी हालत नहीं है तो उस हालत विच पातशाह कहंदे ना तिस ए ना ओ। श्री राग विच भी